हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सुपर डिलीशियस नाश्ता, वो भी 1 चम्मच ऑयल में। टेस्टी इतना कि आप एक बार बना लें तो बार बार बनाएंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं आज की यह रेसिपी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप देख रहे हैं पार्वती रसोई। पार्वती रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेते हैं। बाउल में डालेंगे 2 कप सूजी। अगर सूजी थोड़ी मोटी हो तो आप उसे मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकती हैं। हमने यहाँ पर 2 कप सूजी डाल दिया। साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप दही। उसी कप से 1 कप मीठी दही डालते हैं। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। सूजी को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लेंगे 1 कप पानी उसी कप से, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाते हैं और इसे मिक्स भी करते जाएंगे। हमने यहाँ पर पूरा 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और सूजी दही का बैटर इस तरह से होना चाहिए, आप देख सकती हैं। अब इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसे कवर करके 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब तक बैटर रेस्ट पे है, आइए आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 2 से 3 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप्ड की हुई, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप्ड किया हुआ और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी हमने बारीक चॉप्ड कर लिया है। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन को डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनते हैं। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो, हम इसमें प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकती हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा सौटे हो, तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कुछ मसालों को डालते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ का आलू बॉयल किया हुआ लिया है। जैसे ही मसाले हल्के से भून जाएं, तब इसमें हम इन आलूओं को मैश करते हुए डाल देते हैं इस तरह से, और प्याज, मसाले और आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो चलिए अब नमक डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और नमक के साथ आलूओं को अच्छी तरह से भून लेते हैं। आलू में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, इसके लिए हम डालते हैं 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। यदि आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे आलूओं में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप देखेंगी आलू के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, तब हम एक मैसर लेंगे और इससे इन आलूओं को मैश कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आलू जो है खूब अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। अब इसे आधा मिनट और अच्छी तरह से भून लेते हैं, और जब यह अच्छी तरह से भून जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आलू बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। आइए अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और पंखे के नीचे रख देते हैं। यदि हमें नाश्ता बनाने की जल्दी हो तो पंखे के नीचे रख करके इसे जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। आलू हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इन आलूओं को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
जिससे कि सारी चीज़ें आपस में खूब अच्छी तरह से मिलजुल जाए। अब इन आलूओं से छोटा छोटा लोई लेंगे इस तरह से और छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। इस तरह से हमें गोलियां बनानी हैं और थोड़े आलूओं का हम इस तरह से टिक्की बना लेते हैं। हमने सारे बॉल्स और टिक्की बना लिए हैं। आइए अब बैटर को चेक कर लेते हैं। आप देखेंगी फ्रेंड्स कि बैटर जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। सूजी जो है दही के साथ मिक्स हो करके अपना काम कर दिया है। यह देखिए सूजी जो है बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। हमें बहुत ही कम नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को आधे मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। यह देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक इनो का पाउच लिया है, इसको डाल देते हैं और 1 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि इनो जो है एक्टिवेट हो जाए। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इनो आप तभी डालें जब हमें नाश्ता बनाना हो, पहले से डाल करके नहीं रखना चाहिए। यह देखिए फ्रेंड्स इनो डालने के बाद बैटर जो है कितना फ्लफी हो गया है। आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रखा है तड़का पैन। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम बारीक वाली राई डालते हैं। यह देखिए बहुत ही बारीक वाली राई है। और जैसे ही राई से तड़कने की आवाज़ आने लगे हमने 1 चम्मच करी पत्ता लिया है और इसे धुल करके बारीक कट कर लिया था। करी पत्ते को डाल देते हैं और इस तरह से हिला करके तड़का तैयार कर लेते हैं। और इस तड़के को हम बैटर में डाल देते हैं। इससे बैटर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है करी पत्ते की। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी तैयारी कर ली है। आइए अब नाश्ता बनाते हैं। गैस पे हमने अप्पे पैन चढ़ाया है। अब इसकी सारी कैविटी में कुकिंग ऑयल या देसी घी जो आप पसंद करें उसे डाल देते हैं। सारे कैविटी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो नाश्ता चिपक जाएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा। सारे कैविटी की हमने ग्रीसिंग कर ली है। अब 1-1 चम्मच बैटर सारे कैविटी में डालते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स यदि आपके पास इस तरह का अप्पे पैन ना हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको इसका दूसरा भी ऑप्शन बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। हमने सारे कैविटी में 1-1 चम्मच बैटर डाल दिया है। हमने जो सबसे पहला वाला बैटर डाला था वो थोड़ा ड्राई हो गया है। अब उसमें हम 1-1 छोटे वाले बॉल को डाल देंगे इस तरह से। हमने सारे बॉल डाल दिए हैं। अब इन बॉल को एक बार फिर से बैटर से कवर करेंगे इस तरह से। नाश्ते को बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ही इसे कुक करते हैं। हमने सारे बॉल्स को बैटर से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर लिड लगाते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक कुक होने देते हैं। 1-1.5 मिनट हो गए हैं। आइए देखते हैं। यह देखिए इसकी ऊपरी लेयर बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब इसको एक स्पून से इस तरह से टर्न कर देते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा कलर आया है। इस तरह से हम सारे नाश्ते को टर्न कर देंगे ताकि यह दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाए। हमने सारे नाश्ते को टर्न कर लिया है। अब इस पर लिड लगा देते हैं और लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक कुक करते हैं। 1-1.5 मिनट हो गया है। आइए देखते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स यह दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है। बहुत ही प्यारा कलर आया है। इस तरह से उलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमने अप्पे को दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से सेक लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो इस तरह से हम छोटी छोटी कटोरियाँ ले लेंगे
और इसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हमने कटोरी को ग्रीस कर लिया है। अब एक कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच बैटर। इसी तरह से सारे कटोरियों में 2-2 चम्मच बैटर डाल देते हैं। हमने सारी कटोरियों में बैटर डाल लिया है। अब एक एक कटोरी को इस तरह से टैप कर लेते हैं, जिससे कि बैटर कटोरी में बराबर से फैल जाता है। हमने गैस पर 1 गिलास पानी डाल करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में हमने स्टैंड वाली जाली रखी है। अब इस जाली के ऊपर एक एक करके कटोरी को रख देंगे और इसे कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक कुक करते हैं। आइए फ्रेंड्स, थोड़े से प्लेन अप्पे बना लेते हैं। इसके लिए पैन को फिर से गैस पे रखेंगे और इसकी सारी कैविटी में थोड़े थोड़े ऑयल डाल देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने महीन वाली राई ली है। थोड़ी थोड़ी राई सारे कैविटी में डाल देंगे और जैसे ही ये तड़कने की आवाज़ आने लगे तब इसमें हम बैटर को डालते हैं। बैटर कम पड़ गया था, इसलिए 3 कैविटी खाली रह गई है। अब इसे कवर कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक कुक करते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 1.5 मिनट हो गए हैं। इधर कटोरी वाला बैटर भी कुक हो गया है। हमने जो आलू की टिक्की बनाई थी, एक एक टिक्की को सारी कटोरियों में डाल देते हैं। अब सारी टिक्कियों को बैटर से कवर कर देंगे इस तरह से। सारी कटोरियों में बैटर डाल दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और 2 मिनट तक कुक करते हैं। 1 मिनट हो गए हैं। आइए प्लेन अप्पे को भी देख लेते हैं। यह देखिए, इसकी ऊपरी लेयर हल्की हल्की ड्राई हो गई है। इसे भी टर्न कर देंगे। यह देखिए, नीचे से बहुत ही अच्छी तरह से सिक गई है। अब दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। हमने प्लेन अप्पे को भी दोनों साइड से खूब अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए सेक लिया है। आइए अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने स्टफ्ड और प्लेन अप्पे बना लिए। आइए इसकी सॉफ्टनेस को दिखाती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बने हुए हैं। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। यह देखिए, प्लेन वाले भी बहुत सॉफ्ट बने हैं और जिसमें हमने आलू डाल के बनाए थे, आलू वाले भी बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। यह देखिए, इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। 2 मिनट हो गए हैं। आइए कटोरी वाले अप्पे को भी देख लेते हैं। यह हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेते हैं। अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप चाकू भी ले सकती हैं और उसे कटोरियों में इस तरह से डालेंगे। यह देखिए, टूथपिक बहुत ही क्लीन निकल रहा है, यानी कि हमारे अप्पे हो गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन सारी कटोरियों को बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। हमने सारी कटोरियों को ठंडा कर लिया है। इसे फ़ैन के नीचे रख करके जल्दी से ठंडा कर लिया था। एक कटोरी में बैटर थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए उसमें आधी कटोरी ही है। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से कटोरी के किनारे किनारे स्क्रैप कर लेते हैं और फिर इसे प्लेट में इस तरह से उल्टा रखेंगे और हल्का सा थपथपाते हैं तो यह बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। कटोरी वाले सारे अप्पे को हमने डीमोल्ड कर लिया है, आप देख सकती हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसकी सॉफ्टनेस को देख सकती हैं। यह देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसमें हमने एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है, बस हल्का सा ग्रीसिंग के लिए ऑयल यूज किया था। आइए अब इसे हम कट करके दिखाते हैं। कटोरी वाला भी अप्पे बहुत ही स्पॉन्जी बना है। यह देखिए, आलू भी बिल्कुल ही सेंटर में दिख रहा है। आप इसे मनचाहे शेप में काट सकती हैं और इसे चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। सॉफ्ट इतना कि यह मुँह में जाते ही घुल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यह रेसिपी कब बना रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।